चलिए आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, ठीक है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, आज हम लोग ये देखेंगे कि एक अगर मुझे कोई स्टार्टअप एस्टैब्लिश करना है तो मेरी क्या एसेंशियल या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। स्टार्टअप हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप कंपनी का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है। यानी कि कंपनी जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होती है, ठीक है, तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं, क्लियर। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि स्टार्टअप की क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक स्टार्टअप को क्या क्या चीजें चाहिए टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट है वो है अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है एडिक्वेट फंड, ठीक। अभी और भी है, ये मैंने सारे तीनों एक साथ लिखने की वजह है, खासकर इन दोनों को साथ में लिखने की वजह है जो अभी हम लोग देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक बिजनेसमैन है, छोड़ दीजिए स्टार्टअप, निकाल दीजिए दिमाग से, अगर एक बिजनेसमैन है तो एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस को, एक बिजनेस जो मैन जो जहां ऑपरेट करता है उसके पॉसिबल एनवायरनमेंट क्या होता होगा, यानी कि वो कहां काम कर रहा होगा। नहीं समझे? एक बिजनेस, एक कंपनी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप, इसका एनवायरनमेंट क्या होता होगा, पॉसिबल एनवायरनमेंट क्या होता होगा। मैम क्या होता होगा एनवायरनमेंट इसका? जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है वैसा उसका भी एनवायरनमेंट होता होगा? नहीं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका क्या एनवायरनमेंट है? स्कूल, आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ठीक है, और अदर इंस्टीट्यूशन जो आपके इंस्टीट्यूट से या आपके स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एंसिलरी सर्विसेज टू योर स्कूल, ये आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। एक स्कूल स्टूडेंट का ये एनवायरनमेंट है। ठीक उसी तरह एक बिजनेसमैन का भी एक अलग एनवायरनमेंट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मार्केट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ठीक है, एंड सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे उसके कुछ एनवायरनमेंट होते हैं। कैसे? ये एक एंटायर, ये एक कंसेप्ट है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट एक अलग आपका पूरा चैप्टर ही है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बता देती हूँ, एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि एक्चुअली क्या क्या होता है, क्योंकि हमें ये जानना है कि एप्रोप्रिएट इकोसिस्टम क्या होता है। Until unless we know what is environment, we will not be able to know what is ecosystem, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन का मार्केट, मतलब एक एनवायरनमेंट में मार्केट होता है, सप्लायर होता है, कस्टमर होता है, गवर्नमेंट होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, कि वो जिस ट्रेड लाइन में है उसका मार्केट कैसा है, कैसे उसके सप्लायर हैं, कस्टमर किस तरह से हैं, गवर्नमेंट कैसे इंटरैक्ट कर रही है, कितना चेंजेस आ रहे हैं टैक्स पॉलिसीज में, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है, कितना गवर्नमेंट इनको बेस प्रोवाइड कर रही है आगे ग्रो करने का, कॉम्पिटिटर्स किस लेवल के हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग एक बिजनेसमैन के एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक स्टार्टअप चाहिए, ठीक है, तो आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे ऐसे ऐसी चीजें हो, सप्लायर होने चाहिए, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कस्टमर्स होने चाहिए, उसको उसके रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने वाले सप्लायर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए आपके पास, कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, मार्केट होना चाहिए, ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है
कि क्या है अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम। अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम क्या है? अब इकोसिस्टम का मतलब होता है ना कि जब एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दैट मेक्स एंटायर इकोसिस्टम। अब ये समझ में आ गया कि इकोसिस्टम क्या है, लेकिन अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम क्या है ये भी तो समझना है हमें। अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम ये है कि ये मार्केट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सहिष्णुता, बहुत डिफिकल्ट वर्ड हो गया, बहुत हार्मनी में काम करें। यानी कि कोई भी, या किसी, बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी तरह का मैल प्रैक्टिस ना ये फॉलो करे, ना ये फॉलो करे, ना ये फॉलो करे, ना ये फॉलो करे, ना ये फॉलो करे। मैम किस तरह के मैल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं? एक सप्लायर, अडल्टरेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, खासकर उन बच्चों ने तो पक्का सुना होगा जिन्होंने ईवीएस पढ़ रखी है। अडल्टरेशन, मिलावट जिसको बोलते हैं हिंदी में। एक सप्लायर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें बहुत सारी मिलावट कर रहा हो। ये नहीं होना चाहिए, ठीक। कस्टमर, ठीक है, हो सकता है कि कस्टमर आप जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर इज नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट प्रोडक्ट, भले ही उसका वो प्रोडक्ट उसको बहुत सारा बेनिफिट दे रहा है, बट ही इज वेरी रिलक्टेंट टू गिव यू अ फीडबैक, ठीक है। और द कस्टमर इज नॉट वेरी लॉयल, कस्टमर इज वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज। वो सदियों से एक प्रोडक्ट यूज करता आ रहा है, तो अब वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ इंक्लाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। कस्टमर्स के बीच, जो आपके कस्टमर्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, उनके बीच में एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, वो कितना किसी चीज को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है। आपने अभी अपनी कंपनी स्टैब्लिश की है, यू आर अ स्टार्टअप, लेकिन आपको गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करी, नो सब्सिडीज, नो ग्रांट्स, नो प्रोवाइडिंग ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज टू यू। तो इससे क्या होगा, आप यू वुड नॉट बी एबल टू थ्राइव in a way that you would have thrived if the government would have supported you, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो ये है, इस तरह से होना चाहिए, इनका इंटरेक्शन इस तरह से अगर हो तो कहा जाएगा कि ये प्रॉपर क्या कहते हैं इकोसिस्टम या अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम है। बात करें कॉम्पिटिटर्स की, सी कॉम्पिटिशन इज वेरी गुड प्रोवाइडेड इट शुड बी हेल्दी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं, आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट बिजनेस, बट व्हेन यू विल कम टू नो अबाउट बिजनेस यू विल फाइंड कि कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकलने के लिए, खासकर इस वर्ल्ड में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, कितने मैल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और कितने ज्यादा, मतलब उनके लिए सिर्फ आगे निकलना ही एक मात्र लक्ष्य होता है, वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते। सो दिस शुड नॉट हैपन, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंपटीशन एक्ट भी प्रोवाइड किया गया है, उसको हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे, बट मैं बता रही हूं आपको कि क्या होता है अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम। अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम का मतलब कि कॉम्पिटिटर्स शुड बिहेव लाइक अ कॉम्पिटिटर्स एंड नॉट लाइक, व्हाट टू से, मींस एनी राइवल इज, हाँ मतलब राइवल्स बोल सकते हैं कि आपको पीछे करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएं, ये नहीं होना चाहिए। दे शुड बी कॉम्पिटिटर्स लाइक अ कॉम्पिटिटर्स, मींस दे शुड प्रैक्टिस अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। अ हेल्दी कॉम्पिटिशन शुड बी देयर इन दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्टिव होनी चाहिए, कस्टमर्स reluctant to change नहीं होने चाहिए, means customers must be such that they could adopt such things or they could adapt themselves to a certain changing environment, ठीक है। and suppliers, ठीक है, suppliers भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो adulteration या वो भी माल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो। बात करते हैं मार्केट की, मार्केट कैसा होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम का मार्केट मतलब कि ऐसा मार्केट जो एक बिजनेसमैन को उसकी मेहनत के बदले अच्छा रिटर्न दे रहा हो, बिकॉज यू नो अल्टीमेटली द प्राइस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय द मार्केट ओनली,
ठीक है ना, मार्केट में ही फिक्स होते हैं, प्राइस फिक्सेशन होती है, हम सब जानते हैं। तो अब ऐसा मार्केट हो जहां पे रिटर्न अच्छे ना हो, जहां पे जैसे आपने देखा होगा इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट का की अलग वैल्यू होती है और उस पर्टिकुलर मार्केट में उस प्रोडक्ट की कुछ और ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये बन जाता है और ये पूरा सिंडिकेट होता है और आप कुछ नहीं कर सकते इनका, ठीक है। तो ये जब चीजें आ जाती हैं, ये जब कुछ नेगेटिव ये एलिमेंट्स जो ये बिजनेस के लिए ये जो बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जब यही एलिमेंट्स नेगेटिवली काम करने लगते हैं या ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगते हैं, तब ये इनअप्रोप्रिएट इकोसिस्टम हो जाता है। और जब यही एलिमेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से और अपनी कैपेसिटी में पॉजिटिवली काम करने लगते हैं, तो यही एक अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम हो जाता है। यानी कि एक अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम के होने के लिए इन सारे एलिमेंट्स को आपस में हार्मनी में इंटरैक्ट करना होगा। ये मार्केट फेवरेबल होनी चाहिए, ये सप्लायर्स नो मैल प्रैक्टिसेस फॉलो, मतलब इनके अंदर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। जैसे लालच नहीं, मतलब ये दे शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। इनको ये अगर किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, आपके बिजनेस के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है। कस्टमर्स भी फ्रेंडली टू चेंज होने चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्टिव होनी चाहिए, देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स हेल्दी नहीं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स मस्ट फॉलो हेल्दी कंपटीशन, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो ये है हमारा अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम, इसको अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम बोलते हैं। अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम का मतलब क्या कि जब बिजनेस के सारे एलिमेंट्स आपस में हार्मनी में इंटरैक्ट करें, ठीक है, फेवरेबली इंटरैक्ट करें, ठीक है, तो उसको हम लोग अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ये समझ में आया एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बीच का फर्क एंड हाउ एंड व्हाई अ बिजनेसमैन शुड हैव अ एनवायरमेंट, फेवरेबल एनवायरमेंट एंड अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम, ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एडिक्वेट फंड। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर स्टार्टअप तो बहुत दूर की बात है, अगर आपको अपने घर में खाना ही बनाना है, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड अ फंड, राइट। तो एडिक्वेट फंड तो होना ही चाहिए। और कुछ एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए। जैसे एसेंशियल सर्विसेज माने ऑफिस स्पेस, लोकेशन एंड व्हाट एल्स? ऑफिस स्पेस, लोकेशन एंड टेलीकॉम सर्विसेज। मैम ये ऑफिस स्पेस और लोकेशन की दोनों अलग अलग है क्या? बिल्कुल। ऑफिस स्पेस का मतलब कि आपके पास एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए अपना जो ऑपरेशन है उसको कंडक्ट करने के लिए, अपने काम को करने के लिए आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस होना चाहिए। लोकेशन का मतलब ये कि आपको ऐसी लोकेशन, आपका बिजनेस या आपका स्टार्टअप ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए जहां जो रेडली एक्सेसिबल हो, जो इजीली एक्सेसिबल हो। अब आप कहीं किसी कंदरा में, हिमालय की किसी चोटी पे जाके अपना स्टार्टअप एस्टैब्लिश करोगे, वहां वो एक्सेसिबल है क्या? जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में जो लोग होने चाहिए थे या जो एलिमेंट्स होने चाहिए थे वो आपको वहां मिल पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं मिल पाएंगे। So there must be a proper location and enough space for conducting or any operation or any business. ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट है टेलीकॉम सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर स्पेशली आज के जमाने में, बिकॉज यू सी अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टैब्लिश किया, आप कहीं काम करने जा रहे हैं, आप कुछ नया करने जा रहे हैं और यू आर विजनिंग दैट इन 10 years योर स्टार्टअप और योर बिजनेस विल रीच टू अ सर्टेन हाइट, तो उसके लिए अगर आपके पास कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, ठीक है, तो यू विल फेल डियर।
आपके पास कोई चारा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई मीडियम नहीं जिससे कि आप दूसरे लोगों से कांटेक्ट बना पाए, जिससे कि आप चीजें सर्च कर पाए। आपके पास सबसे पहले इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन लाइंस अच्छी नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, टेलीकॉम सर्विसेज सीधे सीधे, कि अगर आपके पास अच्छे इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, अगर आपके पास अच्छे टेलीकॉम सर्विसेज नहीं है, टेलीफोन सर्विसेज नहीं है, नेटवर्क नहीं आता है, योर लाइफ विल बी हेल विदाउट दिस इफ यू आर इन दिस फील्ड ऑफ बिजनेस। यानी कि आपको ये दोनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए, मीन्स कुछ भी हो जाए ये चाहिए ही आपको, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ये कुछ एसेंशियल चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं जो एक स्टार्टअप को स्टैब्लिश होने के लिए चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो यू कैन नॉट वर्क। अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम नहीं है, सब लोग अपने अपनी मनमानी करते हैं, मार्केट अपने हिसाब से है, सप्लायर अपने हिसाब से है, कस्टमर्स आर रिलेक्टेंट टू चेंज, गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, कॉम्पिटिटर्स तो बिल्कुल गिरे हुए हैं, ठीक है ना? तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। एनवायरमेंट, इन सारे एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कस्टमर्स नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, व्हाट विल वी डू? कोई मतलब नहीं है आपके स्टार्टअप का। एडिक्वेट फंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना बाप बड़ा ना भैया, ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना? तो ये होना चाहिए आपके पास, रुपया होना चाहिए। नेक्स्ट इज एसेंशियल सर्विसेज, आपके पास ऑफिस स्पेस, लोकेशन एंड टेलीकॉम सर्विसेज, ये चीजें तो होनी चाहिए आपके पास। ऑब्वियसली अब आपसे कह दिया गया, आपको स्पेस दिया गया, ठीक है, आपके पास, आपको स्टार्टअप एस्टैब्लिश करना है और आपके पास इतनी ही स्पेस है जिसमें आप खुद बैठकर काम कर सके, 2 एम्प्लॉय की बैठने की जगह नहीं है, व्हाट विल यू डू? लोकेशन मैंने एग्जांपल दे ही दिया, एंड टेलीकॉम सर्विसेज। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू हैव, मींस दे आर मस्ट हैव। कोई ऑप्शन नहीं है आपको अगर इसमें से कोई भी चीजें आपके पास नहीं है तो, ठीक है? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, स्टार्टअप रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो आपको अगर स्टार्टअप आप स्टैब्लिश करने के फ्यूचर में सोच रहे हैं तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, तो इन सबका ध्यान रख लेना, उसके बाद स्टार्टअप स्टैब्लिश करना। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।